औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। यकीनन आप भी उस स्टेज से गुजरे होंगे जिसमें आपको अदालत की तरफ से कोई समन पहुंच गया, और जब समन पहुंचता है तो परेशानी शुरू हो जाती है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या इसको अंगूठा दस्तखत करके देना है या नहीं करके देना, कि उस पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब केस उनके खिलाफ दायर होते हैं तो वो कहते हैं मैंने अदालत जाना ही नहीं है, या समन आ गया है तो फिर उस पर तामील नहीं करते, और तामील कुनिंदा उस पर लिख देता है कि ये शख्स तामील नहीं करना चाहता, तो फिर आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और आपके ख़िलाफ़ जब ये कार्रवाई होगी तो यकीनन आपको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 2023 MLD 11/18 में ये फ़ैसला किया गया कि आमतौर पे जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ लोग, हमारे साथ भी ऐसे वक़ूआत हुए हैं या हमारे पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम जवाब देते हैं कि हम आपका केस नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि हमें किसी तरीके से कोई ऐसी डिग्री हासिल करा दें जिसमें मुखालिफ पार्टी को पता ही ना चले कि उनके खिलाफ कोई केस हुआ है या नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर आपका एड्रेस गलत लिख दिया जाता है, और गलत एड्रेस होने की वजह से वो डिग्री हासिल कर लेते हैं। कैसे लोग ऐसी डिग्रियां हासिल करते हैं? आमतौर पे फैमिली केसेस में जो तनसीख निकाह होता है, इस किस्म में लोग चाहते हैं कि भाई निकाह हमारा दूसरी जगह हो जाए, तो वो उसको छुपाने के लिए पहले खामिंद को नोटिस नहीं भेजते, तो वो गलत एड्रेस लिखवा देते हैं। या गार्डियन के केसेस में भी ऐसा होता है। तो इस अदालत ने जो ये फैसला किया है 11/18/2023 MLD में, उन्होंने कहा है कि समन कैसे कैसे सर्व होंगे और जो तामील कुनिंदा होगा वो क्या करेगा। तामील कुनिंदा अगर वैसे ही रिपोर्ट आकर दे देता है अदालत में कि जनाब ये शख्स इनकारी है, आमतौर पे इनकारी लिखा जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। इसमें तो वो जो फैसला हुआ उसको हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है? उन्होंने क्या किया था कि जब समन उनके पास पहुँचे तो समन में उन्होंने क्लियर कट नहीं लिखा कि कहाँ पर इसको चिस्पा किया गया, और वहाँ पर एक गवाह भी उसी इलाके का इस चीज़ का गवाह हो कि ये यहाँ पर आया था और इसने ये समन वहाँ चिस्पा किया था। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई समन आया है, क्योंकि क्लाइंट्स मैंने जब भी देखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अदालत की तरफ से हमें समन आ गया। समन नोटिस और चीज़ होती है जो सिविल कोर्ट की अदालत की तरफ से होता है। इसके अलावा जो आपके वारंट्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ है। समन और वारंट को आप कभी एक दूसरे के साथ ना मिलाएं। समन में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती, हम समन में सिर्फ आपको बुलाया जाता है। और जो वारंट्स होते हैं वो फौजदारी केसेस में वारंट किया जाता है। एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। और बेलेबल वारंट में तो आप पेश हो जाते हैं, नॉन बेलेबल में अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपको पुलिस भी उसमें गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसका आपने जामिन दिया हुआ है तो जामिन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास समन ऊपर लिखा हुआ हो तो आपने उसकी तामील कर देनी है, और तामील करने के बाद अदालत में आना है। यहाँ पर एक और समन आपको उसका अलग लेक्चर भी दूंगा। अगर पर नोट का और चेक का या इस किस्म का जो दावा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस पहुँचे, आपको पता होता है कि आपने पर नोट या चेक किसी को दिया हुआ है, तो फिर उसमें पेशी वाले दिन नहीं आना होता। 10वें दिन के अंदर अंदर आपने दिफाए मुकदमा की दरख्वास्त देनी होती है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप दिफाए मुकदमा में फ़ेल हो जाएंगे और आपका कोई फ़ैसला आपके हक़ में नहीं हो सकेगा। तो जैसे ही आपको वो आप तामील करते हैं किस में, पर नोट और चेक के दावे में, तो 10 दिन के अंदर अंदर अपने वकील साहब के पास, पेशी बाद में होती है, तो आपने जाकर वकील साहब के ज़रिए दिफाए मुकदमा देना होता है। जो सिविल दावा होता है उसमें आपने दिफाए मुकदमा नहीं देना होता, पेशी पर ही आएँ और फ़ौरन अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करें। जो वारंट्स होते हैं उसमें आपने पेशी वाले दिन ही आना होता है,
और उसमें एक और समन आता है कि कभी आप तामील कर देते हो, दावा हो जाता है, तामील हो जाती है, वकील भी आप रख जाते हैं, फिर यकदम हमें फ़ोन किया जाता है या कॉल आ जाती है या क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं, समन तनकीहात तलबी, उसमें तनकीहात जो इश्यूज़ फ्रेम हो रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको बुलाया जाता है कि आए आपके ये इश्यूज़ हैं, ये तनकीहात हैं और इसका फ़ैसला आपस में बैठकर करें कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर अदालत आपको फ़ैसला दे। तो उसमें अदालत फ़ैसला करती है कि कौन कौन सा इशू जो है किस किस ने प्रूव करना है। तो ये सारा लेक्चर था समन के बारे में। आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, जब भी आपके पास समन आए तो किसी काबिल अच्छे वकील को जिस पर आपको एतबार हो उसके पास पहुँचें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।